डिटेक्टिव मेहुल एक कमरे में फंस गया। उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर था जो मेहुल को खा सकता था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भेड़िया था, वो भी मेहुल को खा सकता था। तीसरे दरवाजे के पीछे बर्फ की चट्टान लगी थी, यानी बर्फ ने रास्ता रोक के रखा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अगर आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया फिर तो, और नहीं किया तो मजा आया। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए ओनली 10 सेकंड्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए मेहुल को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि बर्फ तो थोड़े ही समय बाद पिघल जाएगी, तो मेहुल वहां से आसानी से जा सकता है। तो था ना मजेदार? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक परिवार समुद्र के किनारे खेल रहा था। तभी खेलते समय उनकी गेंद जंगल में झाड़ियों में चली जाती है। तो उनका छोटा लड़का गेंद ढूंढने जाता है। तभी एक अपहरणकर्ता उसे पकड़कर ले जाता है। जब बहुत समय तक उनका बेटा उनके पास नहीं आता तो वो उसे खोजना प्रारंभ करते हैं। पास ही में मेहुल था, तो वो उनके पास आता है और उनसे सारी जानकारी लेता है और मेहुल भी बच्चे की तलाश में जुट जाता है। वो पहले व्यक्ति से पूछता है, तो पहला व्यक्ति कहता है, मैं तो अभी अभी बीच पे आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मेहुल दूसरे व्यक्ति से पास जाता है और उससे पूछता है और दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं तो थोड़ी देर से ही यहाँ हूँ, तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेहुल तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे भी पूछताछ करता है। तो वो मेहुल से कहता है, मैं तो बीच की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था, तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। तो मेहुल तीनों के बयान सुन लेता है और इनमें से एक चोर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? किसने बच्चे का अपहरण किया है? क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही सही कमेंट कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए उनके परिवार में सभी ने एक टोपी पहनी हुई थी, जो कि इस तीसरे नंबर के व्यक्ति ने सेम टू सेम वही टोपी पहनी हुई है, यानी वही अपहरण करता है और उसी ने ही बच्चे को चुराया है और अब मेहुल से झूठ बोल रहा है। तब मेहुल से पकड़ लेता है। तो मेहुल के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले पहले देखते हैं। नेहा अपने घर की टेबल पर कुछ पैसे रखकर सोने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो उसे देखती है कि पैसे वहां नहीं है। वह घबरा जाती है और अपने 2 पड़ोसियों पर शक करती है। वह उनके पास जाने का फैसला करती है और पहले पड़ोसी के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वह कहता है, मैं पिछले 3 या 4 घंटे से सो रहा हूँ। हाँ, लगभग 1 घंटे पहले बारिश की आवाज़ मुझे जरूर आई थी। तो मैं नहीं जानता कुछ भी, तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो अपने दूसरे पड़ोसी के पास जाती है तो वह पानी की सफाई कर रहा था। वह उससे भी पूछती है। वह कहता है, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ और बारिश का पानी हुआ था, तो अब मैं बारिश के पानी को साफ कर रहा हूँ। तो मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में मुझसे पूछ रही हो। तो वह उन दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि किसने पैसे चुराए हैं। उसे कैसे समझा कि किसने पैसे चुराए हैं? क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं ओनली 10 सेकेंड्स में।
उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पड़ोसी नंबर 2 वो कह रहा था कि वो सुबह से टीवी देख रहा है, तो जब बारिश हुई तो उसे पता कैसे नहीं चला, उसने खिड़की को बंद क्यों नहीं किया। और दूसरी बात, बारिश 1 घंटे पहले हुई थी, तो वो अब पानी को कैसे साफ कर रहा है, यानी वो झूठ बोल रहा है, उसी ने ही पैसे चुराए हैं। अब नेहा को पता ना चले कि किसने पैसे चुराए हैं, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। नेहा उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए और इसमें से मुझे एक अलग चीज ढूंढ के दिखाइए। देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज हैं। अगर आप इसे ढूंढ लेते हैं फिर तो मजा आया। वो नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं ढूंढ पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। तो जल्दी से ढूंढ के मुझे बताइए ओनली 10 सेकेंड्स में। मुझे पता है आपकी बात जैसी नज़रों ने उसका पता लगा लिया होगा। देखिए ये रहा वो ओडिमोजी। तो कैसी लगी ये पहेली, क्या आप भी ढूंढ पाए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन खटमलों को देखिए, उनमें से मुझे एक खटमल अलग है, वो ढूंढ के बताइए। देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज दोबारा काम कर पाती हैं। क्या एक बार में ही आपकी आंखें खराब हो गई या दूसरी बार में भी ढूंढ पाती हैं या नहीं? जल्दी से अपना आंसर हमें ढूंढ के कमेंट कीजिए ओनली 10 सेकेंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपकी चील जैसी नज़रों ने उसका पता लगा लिया होगा। और नहीं पता लगा पाए तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये रहा वो खटमल अलग वाला, इसके साइड के 2 पैर नहीं हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और मुझे 7 अंतर ढूंढ के बताइए। देखते हैं आप 7 अंतर ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर आप 7 अंतर ढूंढ लेते हैं फिर तो मजा आया। तो जल्दी से 7 अंतर ढूंढ के हमें कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं ओनली 10 सेकेंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपने वे 7 अंतर ढूंढ लिए होंगे, और नहीं ढूंढे तो मैं बता देता हूँ। देखिए शेर की पूंछ देखिए, चूहे के ऊपर के 2 हाथ देखिए। तीसरा अंतर ये रहा, शेर का मुंह देखिए। एंड यहाँ पर ये फूल देखिए। शेर के कानों पर ध्यान दीजिए एंड उसके पीछे बादल को भी देख लीजिए। शेर के दूसरा हाथ भी देखा या नहीं? तो ये थे उनके पूरे 7 अंतर। क्या आपने भी यही अंतर ढूंढे थे? अगर ढूंढे थे तो हमें कमेंट कीजिए, और कितनों ने नहीं ढूंढे थे वो भी कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस तस्वीर को भी ध्यान से देखिए और इसमें से भी मुझे 7 अंतर ढूंढ के बताइए। देखते हैं क्या इसमें से भी आप 7 अंतर ढूंढ पाते हैं या नहीं। अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें ओनली 10 सेकेंड्स में। चलिए इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड्स दे देता हूँ, पर जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वे 7 अंतर ढूंढ लिए होंगे, क्योंकि आपकी नज़र बात जैसी तेज है। और जिन्होंने नहीं ढूंढे उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये रहे वे 7 अंतर। क्या आपने भी यही अंतर ढूंढे थे? हमें कमेंट कीजिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पहेली की तरफ। अब इन इमोजीज को देखिए और मुझे एक लड़के का नाम गेस कीजिए। देखते हैं क्या आप सही गेस कर पाते हैं। आपको मिलते हैं इसके लिए 15 सेकेंड्स। तो अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये है कार एंड ये है टिक, हो जाएगा कार्तिक। क्या आपका भी यही जवाब था? अपना आंसर कमेंट करें और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किन्हीं और मज़ेदार पहेलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।